पश्चिम मधेश न्यूज। यहाँ का छानबीन भी फितला है। यहाँ का आयोग खारिज कर देना चाहिए। यहाँ का ये जो जितने न्यायाधीश हैं सब लोग करप्शन भ्रष्ट, ये फैसला पैसा लेकर फैसला करते हैं। आपका घर है, आपको नहीं मिलेगा। ये लोगों को लोक सेवा से फाइट तो करे, चाहे पहाड़ी और चाहे मधेसी और चाहे वो हिमालय। जो लोक सेवा से आए उसको न्यायालय में न्यायाधीश रखने की जरूरत है और छानबीन बेहतर होना चाहिए। 1 करोड़ का भ्रष्टाचार किया हूँ और कोई निवेदन डाल दिया, ये आयोग वाले आए 10 लाख उसको भी पकड़ा दिया तो वो सब कागज बना के चला जाता है। बहुत अच्छा है, धन्यवाद भी देता है और पुरस्कृत भी करता है। ऐसा आयोग नहीं चाहिए। ये आयोग में जो है मुख्य उसको खींच कर पुलिस निकालने की जरूरत है। यहाँ स्वच्छ होना चाहिए। सुशीला कार्की बोलती है 5-6 दिन में भ्रष्टाचार मुक्त किया जाएगा। 5-6 दिन में एक मंत्री कह रहा है 5-6 महीने में भी नहीं होगा। वो आर भाई मंत्री को कहना चाहिए ठीक है मैं भी सक्रिय हूँ, इसको फंदा में उसको जो भ्रष्टाचार करेगा उसको जेल ले दिया जाएगा। ऐसा कहने की जगह में वो ऐसा नहीं कह रहा है। वो कहता अभी 5-6 महीना और लग जाएंगे तब पर भी नहीं होगा। बाहर भाई ऐसे मंत्रियों को ऐसे मंत्री नेपाल में होंगे ना, नेपाल कभी सुधरने वाला नहीं है। उस मंत्री को खींच करके और लाकर बाहर कर देना चाहिए जंजीर वालों को। जंजीर वाले थोड़ा सा गलत किए हैं। इतना आंदोलन ऊपर ले गए थे, बंधक बना करके उनको बंधक बना करके किसको सब संसद को बंधक बना करके इतने दिन में ये संविधान में पुनर्लेखन या संशोधन करके नहीं लाओगे तो तुम्हारा घर चला दिया जाएगा, तुमको मार दिया जाएगा। इस तरीके से धमकी दे करके और अल्टीमेट दे करके जब संविधान संशोधन हो जाता तो उसके बाद किसी को भी बनाया जा सकता था। वो उसी संविधान एक तरफ है और जंजी का मांग एक तरफ है। जंजी पेल के जाना चाहता है और संविधान कहता है उनको। अब वहां कोई भी जाएगा भाई तो क्या कर सकता है? तो पहले संविधान संशोधन करना चाहिए। आज 34-36 बरस हो गया राजनीति में, लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ राष्ट्रीय नेता कोई भी नहीं है। राष्ट्र का चिंतन करने वाला, पूरे राष्ट्र को समेट कर चलने वाला ऐसा नेता हमने किसी को नहीं पाया, नहीं देखा। ये वर्गीय नेता बैठे हैं कुर्सी में। वर्गीय मतलब वो केपी वाली जीत गया तो अपने खानदान को ये समानुपातिक जो बनाया गया है ना, ये समानुपातिक में शेर बहादुर जौआ अपनी पत्नी को रखता है, केपी वाली अपने पत्नी को रखता है। ये इसलिए समानुपातिक नहीं बनाया गया था। समानुपातिक जो कोटा था वो जो अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग जो गरीब जिसका मतलब कम तादाद में नेपाल में है उसका पहुंच वहां तक नहीं है। उसका पहुंचाने के लिए ये समानुपातिक कोटा था, लेकिन ये लोग अपने सब खानदान को और टिकट भी कैसे देती है मेरे भाई? पार्टी 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़। अभी जो घर फूका गया ना, अभी वो अपने मुंह पे हाथ रख के वो जो व्यापारी है ना, ये माल जो जलाया कई जगह, ये माल का व्यापारी अभी अपने सर में हाथ रख करके क्या बोलते हैं? अगर ये माले को मैं जमीन न दिया होता उसका पार्टी कार्यालय बनाने के लिए तो मेरा ये दशा नहीं होता। अभी भी सुधर जाओ। ऐसे लोगों को चंदा तो दूर, जमीन तो दूर, ऐसे नेताओं को घर आए तो बैठने के लिए मत पूछो, पानी पूछना तो दूर की बात है, क्योंकि ये हमारे समाज के लायक नहीं है। जो नेता समग्र राष्ट्र को, प्रदेश को, तराई को, पहाड़ को और हिमालय को जो
समग्र नेपाली को अपना परिवार समझे और सबके लिए पैसे का बंटवारा करे और सबके लिए विकास करे, वो नेता चुनो। ऐसा नेता चुनो, ऐसा नेता मत चुनो। हमारा भी कमी है मेरे भाइयों, वोट देते समय बाबू बात पर बहुत वोट जाता है, काम पर नहीं वोट जाता है। वो हमारी भी कमी है, हमारा भी कसूर है। हम जब वोट का टाइम आता है तो कोई 5,000 में बिक जाता है। सब लोग नहीं बिकते हैं, सब लोगों को मैं नहीं कह रहा हूँ। कुछ दारू पीने वाले कुछ हमारे भाई, उन्हें हम कहाँ खड़े हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमारा भविष्य क्या है, हमारे बच्चे का आने वाला पीढ़ी का भविष्य क्या है, ये सब नहीं देखते। बस बकरा पहुंचा दिए और मासूम गिरा दिया और दारू, तो चलो धक 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 वोट। तो जब तक हम धक 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 वोट डालते रहेंगे तो भैया खलिया भी नहीं मिलेगा। अभी रबी नामी छाने का बड़ा चलवा है मेरे भाइयों, बड़ा चलवा रबी नामी छाने का, यहाँ तक आ जा रहा है। अरे उसके जितना गद्दार नेता इस राशि में खोजना पड़ेगा। वो जब मंत्री था, गृह मंत्री था, तो एक प्रहरी डिपार्ट के अच्छे अच्छे लोग, हम लोग अपना परिचय देते थे, छान भी कोई नहीं, प्रहरी नहीं सुनता था, कोई छान भी सुनने वाला नहीं था, एक बड़ा खान हम नहीं ना पाते थे। हमें वैसा नेता चाहिए जो कृषि प्रधान देश है नेपाल, खाद का व्यवस्था करे, नहीं कर सकता है तो हमारे आदमी ट्रक से लाते हैं तो लाने दे, ऐसा नेता चाहिए। ऐसे को जिताओ कि जब यहाँ नहीं पहुंची है, एक भी फैक्ट्री लगाने का ताकत नहीं है, सारा पैसा चलवा दिया तुम लोगों ने। फैक्ट्री कहाँ से खुलेगी, फैक्ट्री खुलेगी कहाँ से, सारा पैसा अखबार लगवा दिया है लोगों ने, तो वही पैसा फैक्ट्री में लगवाते। एक तो फैक्ट्री खाद की बैठाते तो हम लोग सहूलियत दर में खाद नहीं पाते, जब ये उपलब्ध होता तो इस साल में बहुत दुर्दशा हुआ है। ये बालन भैया ये डोजन चलवा रहा है, ये गरीबों के घर में जिसका वोट लिया, जिसका नमक खाया, उसी के साथ नमक हरामी कर रहा है। ये बालन है। और यूक्रेन का जेलेंस्की और बालन, ये दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये जब आंदोलन से पहले इसके बीवी का, इसके औरत का डिलीवरी होने के लिए ले जा रहा था, प्रहरी से कुछ बात हो गया, प्रहरी से जब कुछ बात हुआ तो कह रहा था सिंह दरबार चलाएंगे तुम। ये बात आप लोग सुने होंगे, ये मैं अपनी तरफ से बनाकर नहीं कहता, ये प्रत्यक्ष वो सुनिए आप लोग। तो इसका निशाना चलाने का था। ये कहाँ गया है आप लोग भी देखे होंगे। अमेरिका के राजदूत से जाकर बात करता है, 70 करोड़ डॉलर ये लोगों ने खाया है। ये सूदन जो जेनजी का बड़ा नेता बनता है ना, ये सूदन उसी का क्लास फेलो है। ये सूदन गुरु है कौन है, ये कहाँ से उभर कर आया है, इसका नागरिकता भी शायद फर्जी है, शायद मैं नहीं जानता, लेकिन दुनिया में आ रहा है। ये फर्जी वाले अमेरिका का डॉलर खा करके, और ये हमारे नेपाल के बहुत जगह में जितना माओवादियों ने 11 साल में क्षति नहीं पुरिया था, 24 घंटा भी लोगों ने चला कर रखा। ये नेता का काम है, ये कोई नागरिक कर सकता है। ये कोई नागरिक जो असल नागरिक होगा वो सरपंच को जलाएगा, जलाना है तो भ्रष्ट न्यायाधीश को जलाओ, जलाना है तो भ्रष्ट कर्मचारी को जलाओ। ये सिंह दरबार पता है, बहुत पुराना राजा त्रिभुवन के से पहले बनाया गया है। उर्द पीस करके, उस वक्त सीमेंट नहीं था, उर्द का गाना लगा और उसमें लकड़ी तो बहुत था। जंगल भी लोग नाश कर रहे हैं, जंगल में अपना आदमी बिठा रहा है। वही मुद्दा वही पास कराने के लिए कि जंगल में जितने लोग बैठे हैं, जितना जमीन रोकते हैं, सबका लाल पूर्जा दे दिया जाए। तो हमारे पार्टी के जो राष्ट्र यहाँ के पास हो गया था, ये पार्लियामेंट से संसद से पास हो गया था, और जब राष्ट्र परिषद सदस्य में वहां का जब बहुमत लेने गए तो वही थोड़ा बहुमत खटका था जो हमारे पार्टी का था।
हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहे ये भूमि तस्करों को जमीन नहीं दिया जाएगा। अभी तक ये भ्रष्टाचारी सरकार जितने भी आए गए इन्हें ये नहीं आकर पता कि हमारे देश में हकीकत में हुक्मबाजी कौन है। ये हुक्मबाजी भूमि तस्कर को जमीन बांटने के लिए, इसको अगर किसी ने रोका तो भाई का लाल भूपेंद्र यादव जी उसको रोके हैं। बात बहुत है मेरे भाइयों, और हमारे पास और तमाम बहुत भक्ता हैं। आप लोग ऐसे भ्रष्ट नेताओं से सतर्क रहे, नहीं तो जो पैसा बचा है वो भी अब की बार बिटोर लेंगे और फिर ऐसे कोई आंदोलन होगा तो अब की बार तो अभी तक सब बच गए हैं, लेकिन शायद जब दूसरा जन आंदोलन होगा तो शायद ऐसे लोगों को हमारे यहाँ के अब जनता जंजी भाई नव युवक लोग अब छोड़ेंगे नहीं। और उसके बाद में मैं आप लोगों से नारा लगवाऊंगा और एक शायरी पढ़ूंगा जो है, जब तक शोषित इंसान रहेगा धरती पे तूफान रहेगा, शोषित जनता अब न सहेगी, अपना हक हित लेके रहेगी। मेरे भाइयों एक नारा के साथ जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जरा जोर से नारा लगाइए ताकि बाजार में पूरा गूंज जाए। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल। भूपेंद्र यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र यादव जी। भैया चुनाव चिन्ह छाता है और जनता समाजवादी पार्टी नेपाल हमारे पार्टी का नाम है। ये पार्टी आप लोगों के लिए है और यही आखिरी है। हम लोगों का यह बहुत जमाना हो गया, लेकिन परिवर्तन तो हुआ है, जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं हुआ है। और हमारे अध्यक्ष जी बता चुके कि ये मेची से महाकाली तक, ये तराई से नीचे पूरा प्रदेश, ये पूर्वी सक्रिय है मेरे भाइयों। हम लोगों से ज्यादा जानदार ये पूर्वेली है। वो लोगों ने मध्य प्रदेश बना लिया और हम लोगों को ऐसे रह गए। हमारा यहाँ भारत से लेकर चीन तक मिला दिया। हम लोगों को यही चाहिए। और उसके बाद पहाड़, हमारे हिसाब से दुनिया में अगर प्रदेश बनता है तो उसका दो विकल्प खोजा जाता है। एक है बाहुल्यता के हिसाब से प्रदेश और एक है भूगोल के हिसाब से। हमारे नेपाल में न बाहुल्यता के हिसाब से बनाया गया है और न तो भूगोल के हिसाब से बनाया गया है। ये जो राजा को फेंक करके ये जो राजा बने 3-4 लोग, इनका मौखिक है। ये लोग संविधान सभा का चुनाव फोकट में कराया, पैसा बर्बाद हुआ, समय बर्बाद हुआ, वही 3 लोग बैठ करके संविधान बनाए हैं। इसलिए आप लोगों को सचेत कराता हूँ कि ऐसे गद्दारों से बच के रहिए और अपना पार्टी चुनिए, अपना नेता चुनिए। हम तो बस यहाँ हिंदू मुस्लिम के पास जाते हैं। हम तो यहाँ ये छोटा बड़ा ये गरीब है, अब बड़े गरीब है, हमारे लिए काम करता है वो नेता, तो उसी को हम अमीर मान करके, उसी को नेता मान करके उसके पीछे चले है। वो गरीब है। अमीर क्या देता है? अमीर जीतने के बाद आपको अपने दरवाजे पर देखेगा तो बैठने के लिए भी नहीं कहेगा, और गरीब जब आप जाएंगे तो कुर्सी देगा, पानी देगा। हाँ, समय नहीं है, बातें बहुत कुछ है और अब जाते जाते बदल कर रख दूंगा मुकम्मल फिजा जमाने की, बदल कर रख दूंगा मुकम्मल फिजा जमाने की। हमें तो जिद है यहाँ रोशनी फैलाने की। वाह 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 भाइयों, ये बहुत बहरे तमिल का धन्यवाद। जय मातृभूमि। पश्चिम मधेश न्यूज।